जो आपको ब्यूटी एग्जैक्टली ऑन नज़र आ रही है उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो, वो रियलिटी हो। अल्लाह मियाँ ने आपको जो बनाया है ना, वो एक परफेक्ट फॉर्म में बनाया है। रियलिटी में किसी भी मुल्क में ऐसा कोई प्रोसीजर है कि आपका फेस ही बदल जाए, आपकी आइडेंटिटी तब्दील हो जाए? एक बंदी आई है, वो एक पिक्चर ले आई है जी कि मैं रेखा जैसी मुझे आइज़ चाहिए, या पाकिस्तानी किसी मॉडल का नाम लेके कि मुझे तो ऐसी जॉ लाइन चाहिए। अगर वो प्लास्टिक सर्जन उसके साथ कमिट कर भी लेता है एंड लेटर ऑन इफ़ ही कैन नॉट डिलीवर दैट, तो वो उसी के लिए तो प्रॉब्लम होगी। यंगस्टर्स चाहते हैं कि बस हमारी फेस शेप ही चेंज हो जाए, हमारी बॉडी शेप ही चेंज हो जाए। कितनी रियलिटी है इसमें? देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है उसके अंदर जो अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इस चीज़ को कर दिया गया है कि लोग ना अब रियलिटी से दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। वो फ़िल्टर्स को, डिफरेंस को नहीं समझते कि फ़िल्टर्स भी लगे होते हैं। तो जो आपको ब्यूटी एग्जैक्टली ऑन नज़र आ रही है उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो, वो रियलिटी हो। प्लस आजकल एडवर्टाइजिंग इतनी हो गई है कि हर एक ने अपना पार्लर और अपना क्लिनिक खोला हुआ है, और वो हायर कर लेते हैं मॉडल्स को और एक्टर्स को, और वो वहाँ पे जाके ये एक देते हैं इम्प्रेशन कि ये हमारा जो स्किन ग्लो कर रही है इस टाइम पे, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर और दैट प्रोसीजर डन बाय फ्ला एंड फ्ला। लेकिन उसके पीछे रियलिटी मोस्टली फ़िल्टर्स होते हैं। तो एक तो जब भी हमारे पास कोई आता है, कोई पेशेंट विद फैक्ट के, तो उसमें जो मेरा काम है एज अ प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन, जो मैं उनके साथ बेस्ट से बेस्ट कर सकती हूँ, यही कि मैं एवेल्युएट करूँगी कि कितनी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी से कितनी करीब है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आई हैव टू गिव दैट पर्सन द रियलिटी चेक कि बेटा ये जो है ना पॉसिबल है और ये नहीं है, ये आपके अंदर हो जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है और इस बात पे हो सकता है बहुत से प्लास्टिक सर्जन्स आपके अगेंस्ट भी हो जाएं, क्योंकि मुझे एक तासुर मौजूद है कि जब पैसा आ रहा हो ना तो फिर इनकार करने की कोई जो है वो वजह बनती नहीं है। तो क्या कहीं पे मिसगाइडेंस हमारे डॉक्टर्स, हमारे सर्जन्स की तरफ से भी की जाती है? मतलब एक एक्टर का फेस लेके आएंगे, मुझे ये बना दो। ये बहुत कॉमन है। तो कैसे पॉसिबल है कि आप बिल्कुल किसी की फेस शेप ही चेंज कर दो? और कौन सी ऐसे जो आप स्केल समझती हैं कि उसको मद्देनज़र रखते हुए आप रिकमेंड कर सकते हैं कि भई तुम्हारा इतना नाक चेंज हो सकता है, इतने तुम्हारे जॉ लाइन बेहतर हो सकती है। अब ये तो नहीं है ना कि आँख ही किसी की तब्दील करके लगा दें। तो कैसे पॉसिबल होता है इनकार करना, और गलत गाइडेंस कितना नुकसान दे सकती है? देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि जब अल्लाह मियाँ ने आपको जो बनाया है ना, वो एक परफेक्ट फॉर्म में बनाया है। हुँ, अब उसमें इश्यूज़ क्या होते हैं कि हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फीमेल्स में हार्मोनल है, मेल्स में भी होते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स, उनकी वजह से जो अल्लाह मियाँ की परफेक्ट फॉर्म है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाती है। उसको आप हम उस डिफेक्ट फॉर्म कह को, सकते हैं, हाँ, वो डिफेक्ट कह सकते डिफेक्ट हैं। नहीं कह सकते, आप उसको एजिंग कह दें, आप उसको डिफॉर्मेशन कह दें कि थोड़ा डीफॉर्म हो गई है। हुँ, लेकिन आप उसकी परफेक्शनिस्ट जो एक चीज़ है वो अचीव नहीं कर सकता कोई भी डॉक्टर, हुँ, ना कोई सर्जन, ना कोई डॉक्टर। हम सिर्फ वो डीफॉर्म शेप जो है उसको टू दी रियलिटी, या जो पहले उसकी डिफॉर्मेशन से पहले जो प्रॉब्लम थी ना, हुँ। जो उसकी एग्जैक्ट शेप थी, उसमें वापस लेके जा सकते हैं। अब रही जो आपने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ की कि पैसों के लिए डॉक्टर्स ये और वो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा, और अगर कोई वाकई कॉम्पिटेंट प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन है हुँ, मार्केट में, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ के भी, अब एक बंदी आई है, वो एक पिक्चर ले आई है जी कि मैं रेखा जैसी मुझे आइज़ चाहिए, हुँ, या पाकिस्तानी किसी मॉडल का नाम लेके कि मुझे तो ऐसी जॉ लाइन चाहिए। अगर वो प्लास्टिक सर्जन उसके साथ कमिट कर भी लेता है एंड लेटर ऑन इफ़ ही कैन नॉट डिलीवर दैट, तो हुँ, वो उसी के लिए तो प्रॉब्लम होगी, वो हुँ, पेशेंट उसी को बदनाम करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन इतना बेवकूफ़ है इस वक्त कि वो कोई ऐसी बात के लिए आपसे कमिट करेगा जो वो डिलीवर नहीं कर सकता। और हम सब प्लास्टिक सर्जन्स को एक चीज़ पता है कि हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है, हमारी एक लाइन है, हमारी एक लिमिट है कि जिससे आगे क्रेडिबिलिटी। हम नहीं काम कर सकते। अब बात यही होती है कि आपने अपने पेशेंट को कन्वे कैसे करना है। जब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा और वो ये कहेगा कि मुझे ऐसी जॉ लाइन चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं देखूँगी कि उसकी जॉ लाइन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। हुँ, उसकी जो उस टाइप की तस्वीर, जो जब उसको लगता था कि मेरी जॉ लाइन बड़ी प्रोफाउंड सी थी, बड़ी डिफाइंड थी, मैं उस पिक्चर को मँगवाऊँगी कि अगर कोई पुरानी पिक्चर है तो मुझे दिखाओ कि उस हुँ, वक़्त आप कैसे होते थे, जो अब आपको लग रहा है कि ठीक। चेंज हो गई है। हुँ, तो इन फैक्टर्स के ऊपर है कि अगर वो मुझे दिखाएगी अपनी, और मैं उस तस्वीर से आपको कंपेयर करके उसको कुछ कमिट कर सकूँगी। लेकिन हाँ, अगर कोई और ऑल इन ऑल डिफरेंट पर्सन की वो तस्वीर ले आए और मुझे कहे कि मुझे ये वाली
चाहिए जॉ लाइन, तो वो डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, मूवीज़ में, ड्रामाज़ में अक्सर हमने ये भी देखा कि एक शख्स है, उसका टोटली फेस चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी ही तब्दील हो जाती है आफ्टर हुँ, हुँ। प्लास्टिक सर्जरी, और लोग इसको रियल के करीब भी समझते हैं। हुँ, हुँ। रियलिटी में किसी भी मुल्क में ऐसा कोई प्रोसीजर है कि आपका फेस ही बदल जाए, हाँ आपकी जी। आइडेंटिटी तब्दील हो जाए? देखिए, फेस ट्रांसप्लांटेशन उसको कहा जाता है, हुँ, जो बहुत से ममालिक में ट्राई हो रहा है, लेकिन अभी तक ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। हुँ, सक्सेसफुल आप कह नहीं सकते, बिकॉज़ जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर बहुत से रिएक्शंस होते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है, वही उसके अगेंस्ट काम करता है, रिजेक्शन होती है, और इनफैक्ट कई डेथ्स हुई हैं इसके पीछे, ठीक है? तो वो फेस ट्रांसप्लांट इज़ अ डिफरेंट डोमेन। वो उन हुँ। पेशेंट्स में करते हैं कि जिनका बिल्कुल डिसफिगर्ड फेस हो जाता है बर्न की वजह से, एसिड बर्न हो गया या ये, और किसी की डेथ हुई है, और आप उसके साथ जिस तरह आप किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, लाइक कि किसी का फेस उठा के आपने हाँ लगाना जी, होता है। उसकी आपकी पूरी फेस आपने उतारना है और वो लगा देना है दूसरे पे। लेकिन हुँ। इट इज़ वेरी वेरी, आप कह लें, कॉम्प्लिकेटेड, एंड अ वेरी, इसकी जो लर्निंग है दैट इज़ वेरी स्टीप। ठीक है। अच्छा, एक ब्यूटी के लिए या कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेस पे कौन-कौन सी सर्जरीज़ होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़ एनहांसमेंट के लिए, जॉ लाइन, चिन लाइन, आँखों के लिए, आईब्रो लिफ्ट करने के लिए, कौन-कौन सी जो है वो सर्जरीज़ या जो है वो आप चीज़ों को शेप तब्दील कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि जो अल्लाह ताला ने बनाई, दैट इज़ द परफेक्ट फॉर्म। हुँ, यू कैन नॉट चेंज दैट। लेकिन हाँ, विद द टाइम, विद सर्टेन इफ़ेक्ट्स, सर्टेन चेंजेस, आपकी वो डिफ़ॉर्मेशन होती है। हुँ, तो अब वो डिफ़ॉर्मेशन हमने देखनी है किस किस तरह की होती है, कि ठीक। अभी जो आपका यूथफुल स्किन है, हुँ, उसमें देयर इज़ नो रिंकल्स, हुँ, ठीक है? आपके रिंकल्स स्टार्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हुँ, फिर आपकी स्किन, आपके चीक्स लिफ्टेड होते हैं, विद टाइम वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं जिन्होंने होल्ड किया होता है, तो जो फैट है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपकी आईब्रोज़ हैं जो एक सर्टेन पोजीशन पे होती हैं जब आप जवान होते हैं। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे आप एज कर रहे हैं, अगर आपकी आई साइट वीक है, आपको इस तरह देखने की आदत है, या जिस तरह भी आप कह लें, डिफ़ॉर्मेशन आती है कि आईब्रो नीचे ढलकना शुरू हो जाती है। आई के ऊपर ये जो आपकी स्किन है, ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जो पहले नहीं होती थी। हुँ, इसी तरह नाक के अंदर भी मसल्स होते हैं जिन्होंने हमें लिफ्ट किया होता है, या जो हमारे, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स को जो खींचते हैं। हुँ, तो जब आप उनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो नाक भी कभी-कभी बैठा हुआ भी लगता है, कभी लगता है ज़्यादा चौड़ा हो गया, पहले तो इतना नहीं था। इसी तरह जो हमारे फ़ोल्ड्स हैं, लाइक दिस इज़ नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड, या ये हुँ, जाउल्स जो हम यहाँ पे मेंटोलेबियल फ़ोल्ड्स होते हैं, ये प्रोमिनेंट डीपन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ जो हमारा स्किन है वो नीचे ग्रेविटी के इफ़ेक्ट से यूँ जा रहा है। ठीक। जब वो आगे आएगा तो ये जो फ़ोल्ड, जो जिसको हम स्मूथ ट्रांज़िशन कहते हैं ना, जो हुँ, यूथफुल लुक है, कि आपके एक यूनिट दूसरे यूनिट से स्मूथली जा रहा है। हुँ, आप डिफरेंशिएट वैसे कर सकते हैं, इस तरह नहीं। एजिंग के साथ या सर्टेन इफ़ेक्ट्स के अंडर, वो जो यूनिट्स हैं, जो हमारे फेस के एस्थेटिक यूनिट्स हैं, वो उनके बीच में गैप आना शुरू हो जाता है, हुँ, या आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब ये चीक आ गया है, चिन अलग नज़र आने लग गई है, आपका लिप लंबा होना शुरू हो गया, ऊपर से पतले होने लग गए हैं होंठ। ये सारे एज के इफ़ेक्ट। ठीक है। इनके लिए आप मल्टीपल मोडालिटीज़ हैं, इनके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो नॉन इन्वेसिव है, हुँ, मतलब आपको उसके लिए सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑफिस प्रोसीजर है, आप करवाएं लोकल एनेस्थीसिया के अंडर। ठीक। और कुछ होते हैं, लेकिन ये होते हैं कि जो भी आप ऑफिस बेस करा रहे हैं, दैट इज़ नॉट परमानेंट। हुँ, उसकी एक एज है, दैट कैन वेरी फ्रॉम 4 मंथ्स, 6 मंथ्स टू एन ईयर, हुँ, और आफ्टरवर्ड्स फिर यू हैव टू गो अगेन। तो ठीक है। उसकी भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी होती है कि भाई वो कॉस्टली तो होते हैं, बिकॉज जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो खुद ही कॉस्टली होते हैं, फिर सर्जन फ़ी होती है,